से लेकर भुज तक जो 9 अगस्त का दिन है, जो 9 अगस्त 1942 का दिन था, उस दिन भारत के एक महान सपूत मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। क्योंकि उस समय हमारा जो देश था वो फिरंगियों का गुलाम था, लेकिन आज जो कार्ल मार्क्स का प्रोडक्शन इतना बढ़ चुका है, इन्होंने आज भी भारत को गुलाम सिद्ध कर दिया है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज भी भारत एक गुलाम देश है। सबसे पहले हमें इसे मानना पड़ेगा कि भारत गुलाम है, क्योंकि लगातार निजीकरण हो रहा है और हमारे मूल अधिकार निरंतर छीने जा रहे हैं। बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। चलो ठीक है, राम मंदिर बन रहा है, लेकिन दूसरे संप्रदायों का भी ध्यान रखना चाहिए था। आरएसएस का एजेंडा, उसका झंडा और डंडा हमारे को बहुत बुनियादी रूप से कमजोर कर रहा है। ये पूरे लोकतंत्र के लिए, बिकॉज इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, जो भारत है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लेकिन आजकल जो आरएसएस की एजेंडे की सरकार है, जो नागपुर से चल रही है और हेगड़े बिल्डिंग बंबई से चल रही है, जहां पे आरएसएस के कुछ दलाल लोग कच्छा पहनकर भारत को गुलाम बनाने में लगे हुए हैं, तो आज बड़ी खुशी की बात है कि हम सत्याग्रह मना रहे हैं और 1942 को लगभग 70+ साल हो चुके हैं। तो आज भी हमारे अंदर विचारधारा है, क्योंकि साथियों संगठन से भी बड़ी ताकत होती है विचारधारा में। क्योंकि जो कार्ल मार्क्स थे वो दुनिया के सबसे बड़े मूल चिंतक थे। उन्होंने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय कि अपनी गुलामी की जंजीरों के। उनको आप तोड़ सकते हो और आज सारी ही जत्थेबंदियां पहुंची है, चाहे वो टीचर यूनियन पहुंचे हैं साथी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और सारे कामरेड साथी पहुंचे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक चीज हमें माननी पड़ेगी कि आज भी भारत एक गुलाम देश है, क्योंकि हमारे जो चारों पिलर होते हैं गवर्नमेंट की, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो मीडिया हो, चारों के चारों पायों के ऊपर आरएसएस का एजेंडा कायम हो चुका है। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान भी खतरे में है, और हमारा जो 1 वोट इज इक्वल टू 1 वैल्यू वो लगभग बर्बाद हो चुकी है। साथियों, मैं गुजारिश करूंगा सभी साथियों से कि अपनी विचारधारा को यूं ही निरंतर मजबूत करते रहें, और जितने भी छोटे बड़े संगठन है एकजुट होकर भारत को फिर दोबारा से आजाद करवाने का प्रयास करें। क्योंकि जब हम गांव में जाते हैं, विजिट करते हैं, तो आज तक भी वहां पे ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, हेल्थ की फैसिलिटी नहीं है, सैनिटेशन नहीं है। मनरेगा के मजदूर लगातार रो रहे बेचारे, हमारे बच्चों को मिड डे मील की लाइनों में लगा दिया जाता है, मुद्रा लोन के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। तो साथियों, मैं गुजारिश करूंगा कि इस मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर विचार की ताकत को मजबूत कर सभी साथियों को, कर्मचारियों को, दलितों को, मजदूरों को, मजलूमों को, जितने भी साथी है कश्मीर से कन्याकुमारी तक और असम से भुज तक एकजुट होना पड़ेगा साथियों। क्योंकि जब विचार पैदा होता है, आइडियाज डोमिनेट द वर्ल्ड। अगर आपके अंदर विचार जिंदा रहेगा तभी आपको महसूस होगा। क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहते हैं कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो गुलामी की बेड़ियां तोड़ देगा। और कार्ल मार्क्स भी यही बात कहता है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। कार्ल मार्क्स ने एक बहुत बड़ी बुक लिखी थी, दास कैपिटल। उसमें कहा था कि भारत को अगर आजाद कराना है तो यहाँ पर मार्क्सवाद लागू करना पड़ेगा। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज तक भी मार्क्स की सरकार केरला और बंगाल को छोड़कर बाकी साथियों बन नहीं पाई है। इसके लिए हम अपने आप को जिम्मेदार मानना पड़ेगा। मेरा तो मकसद भी यही है और हमारा यही होना चाहिए मकसद कि हम अपनी नालायकी दूर करें और लायकी पैदा करें। क्योंकि जिस टाइम लायक बन गए, क्योंकि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीनने जाते हैं। तो साथियों, अधिकार हमें छीनने पड़ेंगे और इस सरकार को नाखून से चबाना पड़ेगा। आज डीसी ऑफिस के सामने जो इतने साथी पहुंचे हैं उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। लगभग फाजिल्का के सभी गांवों से साथी पहुंचे हैं, चाहे 2 रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे हैं। सभी साथियों का मैं बिल्कुल तहे दिल से वेलकम करता हूं। क्योंकि साथियों, विचार जिंदा रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे। क्योंकि भारत लगातार अब महागुलामी के दौर में जा रहा है। गुलाम तो हम हैं ही, अगर आने वाले टाइम में हम जागे नहीं, अगर हमने तर्क नहीं किया, अगर हम जागरूक
जागरूक नहीं हुए, अगर हम एकजुट नहीं हुए, क्योंकि हमें शिक्षित होना पड़ेगा। शिक्षा शेरनी का दूध है, शिक्षा शेरनी का दूध है, शिक्षा शेरनी का दूध है। जो पिएगा वो दहाड़ेगा, उसको तर्क करना आ जाएगा, उसको अधिकार मांगना आ जाएगा, उसको फर्क करना आ जाएगा कि कौन उसका अपना है और कौन उसका पराया है। साथियों, हमें अपने रेजिग्नेशन अपने हाथ में रखने चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने रेजिग्नेशन हाथ में रखेंगे तो ही सरकार दबेगी, डरेगी। क्योंकि आजकल आप देखो कि निजीकरण का दौर बहुत ज्यादा, रेलवे का निजीकरण हो चुका है, बैंकिंग सेक्टर का निजीकरण हो चुका है, मीडिया बिक चुकी है, न्यायपालिका बिक चुकी है। न्यायपालिका संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, न्यायपालिका संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, पाखंड लगातार फैल रहा है। तो मैं सभी महापुरुषों को याद करता हुआ, चाहे वो ज्योतिबा फुले हो, चाहे वो साहू जी महाराज हो, चाहे वो B.R. अम्बेडकर हो, चाहे वो सावित्रीबाई फुले हो, चाहे वो सरदार भगत सिंह हो, सरदार उत्तम सिंह हो, मदन लाल ढींगरा जी हो, करतार सिंह सराफा जी हो, जितने भी हमारे महापुरुष साथियों, हमारा इतिहास बहुत गौरवमयी रहा है। लेकिन आजकल एजेंडा जो है RSS का है, और RSS जो है गुरु गोवलकर के इशारे से चलती है, मोहन भागवत के इशारे से चलती है। उस RSS को एजेंडा खत्म करने का सिर्फ एक ही विकल्प भारत में है कि आपको कार्ल मार्क्स के संरक्षण में आना पड़ेगा। क्योंकि कार्ल मार्क्स का किसी से कोई दोस्ती दुश्मनी नहीं थी, वो वही बात करते थे जो इंसानियत के मायने में सच होती थी। साथियों, उस एक विचार को हमें पकड़ना पड़ेगा, चाहे जत्थेबंदी आपकी कितनी भी हो। लेकिन जब तक आप सागर में एंट्री नहीं करते, नदियां अपना अस्तित्व अलग अलग रखती है। तो मार्क्स का जो सिद्धांत है वो सागर है। तो सभी नदियों से, सभी छोटे मोटे जितनी भी जत्थेबंदियां हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे महान नायक कार्ल मार्क्स, लेनिन और माओ है, उनको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और हर गली में जाकर, हर मोहल्ले में जाकर, हर वार्ड में जाकर, हर गांव में जाकर, हर ब्लॉक में जाकर, हर तहसील में जाकर, हर जिले में जाकर, हर डिवीजन में जाकर, हर स्टेट में जाकर अपने विचार को पक्का करना पड़ेगा। साथियों, क्योंकि विचार कभी मरता नहीं, महापुरुष मर जाते हैं। तो विचार को आपको जिंदा रखना है। अगर विचार जिंदा रहेगा तो ही आपकी आने वाली पीढ़ियां जिंदा रहेगी, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां वो दिन दूर नहीं कि गुलाम बनी रहेगी, सदियों तक गुलाम बनी रहेगी। क्योंकि आजकल जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स थे, भारत का संविधान बहुत बड़ा संविधान है, उसमें लगभग 400 आर्टिकल है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि मोदी को एक भी आर्टिकल याद नहीं है। आर्टिकल 1 भी आप जाके पूछोगे, मोदी को याद नहीं है। आर्टिकल 1 जो है संविधान का, वो कहता है इंडिया दैट इज भारत, कि भारत हमारा देश है और हम भारत के नागरिक हैं। लेकिन जो मोदी का एजेंडा है वो कभी NRC लागू करता है, कभी CAA लागू करता है, कभी वो आधार कार्ड के नाम पर, कभी वो मनरेगा के नाम पर, कभी वो जनधन के नाम पर हमारे समाज के लोगों को लगातार लूट रहा है। तो इस लुटेरा सरकार को खत्म करने का एकमात्र विकल्प यही रहेगा कि आप मार्क्स की शरण में आए। और इस जत्थेबंदियों के साथ जुड़े साथियों, समय बहुत कम है, लेकिन मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि अपने जमीर को जिंदा रखो। क्योंकि बहुत से साथी अभी भी जागरूक नहीं है, अभी वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, या मेरी जत्थेबंदी वो है, तेरी वो है, इस चक्कर में पड़े रहते। साथियों, तो जब भी इंसानियत की बात हो, जब भी इंसाफ की बात हो, जब भी जमहूरियत की बात हो, साथियों एकजुट होकर, एक मुक्त होकर, मुकम्मल होकर उस मार्क्स के सागर में एंटर करना है। तो निरंतर रूप से अगर आप ऐसा करेंगे, अगर अपनी विचारधारा को जिंदा रहेंगे, तो सही मायने में आप वही गांधी का भारत बना सकते हैं, वही अंबेडकर का भारत बना सकते हैं, वही सुभाष का भारत बना सकते हैं। और साथियों, ये भारत वही भारत है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का भारत था, जो कि महात्मा बुद्ध का भारत था, जो कि महावीर जैन का भारत था। साथियों, लेकिन बड़े दुख की बात हो चुकी है कि आज हमने ही खुद RSS के हाथ में सत्ता की बागडोर दे दी है। तो मैं गुजारिश करूंगा फाजिल्का के जिला प्रशासन से कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाया जाए। और सभी साथियों का फिर मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, इन्होंने मेरा इतना टाइम लिया। फिर भी अगर कोई बात, क्योंकि हम बेसिकली ह्यूमन राइट्स पे बात करते हैं, तो कोई लफ्ज हो सकता मेरे से कोई आपके पक्ष में ना रहा हो, लेकिन मैं वही बोलता हूं जो मुझे सच लगता है। साथियों, सच के अलावा मैं कुछ बोलने की कोशिश नहीं करता। सच यही है कि भारत गुलामी की गिरफ्त में है, भारत का निजीकरण हो चुका है और सरकार जो है अंबानी, अडानी और टाटा बिरला की सरकार बन चुकी है। इसको अगर आपको खत्म करना है तो इस विचारधारा के ऊपर काम करना पड़ेगा और दोबारा से हमें कन्हैया कुमार जैसे लोग पैदा करने पड़ेंगे। अगर आपने अपने जिला में कन्हैया कुमार जैसे लोग पैदा नहीं किए, साथियों अभी 3-4 दिन पहले UPSC का चेयरमैन
यूपीएससी एक सबसे बड़ी संस्था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका चेयरमैन बना, वो आरएसएस के एजेंडे से बना है। यूजीसी का चेयरमैन बना है। आपको जागना पड़ेगा और अपना रिप्रेजेंटेशन मांगना पड़ेगा साथियों, क्योंकि अधिकार मांगे नहीं मिलते, छीनने जानते नहीं। तो मैं यही गुजारिश करता हूं कि एकजुट होके इस सत्याग्रह को सफल बनाए और पूरे भारत में लगना चाहिए कि फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट भी, जो कि एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट है, कि वहां से भी आवाज आ रही है कि हमें फिर आजाद होना साथियों। तो इस भारत को हमें फिर दोबारा से वही सोने की चिड़िया बनाना है, जो कि आज आप डॉलर का रेट देखोगे, डॉलर का रेट बहुत ज्यादा अप जा चुका है, क्योंकि सरकार की इतनी गंदी नीतियां, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे वो राज्य सरकार है, दोनों लगभग एक ही एजेंडे पे काम कर रही है, और वो एजेंडा है हिंदुइज्म का एजेंडा, क्योंकि हिंदुइज्म हिंदू से बिल्कुल अलग ही है। तो साथियों हमें फिर एकजुट होकर इस सांप्रदायिक ताकतों से अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा, क्योंकि सांप्रदायिकता जो है देश को तोड़ती है। भारत के अंदर 6743 जातियां बनाई हुई है। तो मनुवाद का एजेंडा और आरएसएस का एजेंडा हमें खत्म करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे रजा चाहूंगा। जय भीम, लाल सलाम साथियों, जय संविधान। थैंक यू वेरी मच।